मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के साथ आखिर मामला क्या है। कुछ ही देर में पूरी आवाम को और पूरे कौम को ये बता देते हैं जनाब कि हम बहुत अच्छी कारकर्दगी करके जा रहे हैं और आगे जाके भी हमसे सही होगा, लेकिन होता कुछ उलट ही है। 3 वनडे मैचेस की सीरीज है जनाब और पहले ही मैच में जिम्बाब्वे से पाकिस्तान हार गया और कुछ खासी कारकर्दगी टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर की बिल्कुल नहीं रही और डक लुइस जो मैथड था उसके तहत 80 रन से पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने शिकस्त दे दी। इसी पर हम बात करेंगे और मेरे साथ जनाब मौजूद होंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं शकील खटक साहब। बहुत शुक्रिया शकील साहब। ये हुआ क्या है, इतना जीत का खुमार था या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था जो ले बैठा? ये आपका सवाल अच्छा है कि हुआ क्या है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि हमें भी नहीं समझ आया। हाँ। अभी हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के जा रहे हैं उनकी होम ग्राउंड के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, आपको पता है कि जो भी टीम वहाँ पर जाती है तो पहले सोच समझ के जाती है कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और भरपूर तैयारी के साथ जाती है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हम वहाँ पे नहीं जीत सकते सीरीज, क्योंकि काफ़ी टफ सीरीज होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन जो भी हुआ हम वो सीरीज जीत गए ओडीआई में। तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से उनके होम ग्राउंड के ऊपर हारेंगे। रिजवान कहते हैं कि यार ठीक है, उनको कंडीशन का, जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो आपको ना तो कंडीशन की टेंशन होनी चाहिए, ना पिच की टेंशन होनी चाहिए, ना किसी टीम की होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी तैयारी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक तैयारी करते हैं और फिर वहाँ पर जाके खेलते हैं। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ जो पहला मैच आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो खेले हैं, 2-6 का टारगेट दिया उन्होंने हमें और स्लो थी, पिच स्लो थी। इस पर तो हम ये नहीं कह सकते कि चलें ठीक है पिच का कसूर था, लेकिन कसूर हमारे प्लेयर्स का था। आपको अभी तक स्पिनर्स को खेलना नहीं आया कि स्पिनर्स को कैसे खेला जाना है। एक नए लड़कों के साथ हमारी टीम गई थी, हमने जाहिर सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और चंद दिन पहले जब आकिब जावेद ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कदाफी स्टेडियम में, तो वो कहते हैं कि हमारा जो फोकस है वो चैंपियंस ट्रॉफी पे है, T20 क्रिकेट पे इतना नहीं है। अगर हमारा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी पे है तो फिर आपको एक प्रॉपर टीम को लेके जाना चाहिए। आपके पास पीछे रह क्या गया है? ये जिम्बाब्वे की सीरीज है, फिर आपने यहाँ से साउथ अफ्रीका जाना और फिर आपने ट्राई नेशन सीरीज खेलने के लिए वापस आना है यहाँ पर। मतलब लिमिटेड सी सीरीज है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट आपने खेलना है और उससे पहले आप इतने एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये जिम्बाब्वे के खिलाफ भी तजुर्बा कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारने का तजुर्बा ले रहे हैं ना। मतलब ऐसी है, मुझे भी ऐसी लग रहा है। मतलब आप खुद एक तरफ मान रहे हैं रिजवान कि हमारे प्लेयर्स के अंदर गेम अवेयरनेस की कमी है। अब लास्ट हमारा ये जो मैच हुआ है जिम्बाब्वे के खिलाफ, कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो हमारा साइम था, अब्दुल्ला था, सलमान था, हसीब था, कामरान गुलाम था, रिजवान था, मतलब जितने भी प्लेयर्स आते रहे कोई भी विकेट पर नहीं टिका। सिर्फ रिजवान थे जिन्होंने रेजिस्ट किया, कोई 43 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 90 रन की इनिंग्स खेली, नॉट आउट थे। जब आपको पता है कि बारिश आने वाली है और हमें टारगेट 205 का 6 का मिला हुआ है, तो हमने उस सिचुएशन के मुताबिक खेलना है। आपको बाकायदा प्लानिंग दी जाती है कि आपने इतने रन रेट से स्कोर करने हैं, फिर अगर बारिश आती है तो डीएलएस मेथड से फिर आप इतने रन से जीत सकते हैं अगर आपकी इतनी विकेट गिरती है। एक पूरी प्लानिंग होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ की ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आई, ना तो कप्तान को आइडिया था, ना तो शायद कोच, हमारे जो पीछे टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है, कोचेस बैठे हुए हैं, सारे सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, क्योंकि आकिब जावेद जाहिर सी बात है आपके कोच भी हैं और मेंबर सिलेक्शन कमेटी भी हैं, तो उन्होंने शायद उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि हमने किस तरह मैच को लेकर चलना है। आपके 6 खिलाड़ी 60 पे आउट होते हैं, आपके सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स के सामने हमारी टीम आधी जो है वो ढेर हो जाती है। इट मीन्स के जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो एक शुरू से हमारा एक मसला आता रहा था कि हम स्पिनर्स को नहीं खेल सकते, वो हमें कल खुल के सामने आया। हमने 3 नए लड़कों के साथ, 3 डेब्यूटेंट थे हमारे, फैसल अकरम था, आमिर जमाल था, हसीबुल्ला था। नो डाउट मैं ये नहीं कहता कि नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन नए खिलाड़ियों को आप तब मौका दें जब उनके साथ आप सीनियर्स को खिलाएं। हारिस रऊफ एक सीनियर है आपके पास इस वक्त टीम के अंदर और मोहम्मद रिजवान आपके सीनियर प्लेयर खेल रहे। बाकी मुझे एक नाम आप बता दीजिए कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो, ना तो आपने शाहीन खिलाया, ना तो आपने बाबर खिलाया, आपने जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे आपने बाहर कर दिए। फिर मिडल ऑर्डर में आपके पास कोई नाम नहीं है। सलमान अली आगा ने अभी तक तकरीबन 19 के करीब ओडीआईज खेल चुके हैं, तो उन्होंने अभी तक क्या किया परफॉर्म ओडीआईज में? मिडल ऑर्डर के अंदर कोई मिडल ऑर्डर में वो काम नहीं कर रहे। तैयब ताहिर को हम लेके गए, अभी तक हमने मौका नहीं दिया। लेट्स सी के अगले आने वाले मैचेस के अंदर उन्हें मौका मिलता है या नहीं। तो मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से अब लास्ट हमने T20 सीरीज देखी, ओडीआई सीरीज कि जो लड़के हमारे पास बेंच पे हैं वो बेंच पे ही बैठे रहे। हमने ये नहीं किया कि अगर हम सीरीज जीत रहे हैं तो हम तजुर्बा करवा लें, नहीं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तीसरे T20 में तजुर्बा कर रहे हैं। जब आप सीरीज भी हार गए थे, आपको व्हाइट वॉश से बचना था, वहां पर आपको चाहिए था एक मजबूत टीम के साथ जाते। वहां पर रिजवान खुद बैठ जाते हैं और सलमान को कप्तानी करवा देते हैं। और सलमान अली आगा मेरे हिसाब से T20 का अभी तक वो प्लेयर नहीं है
उनको ओडीआई और रेड बॉल के अंदर जितना आप उनको खिलाएं ताकि एक फर्नेस्ट हो जाए पूरी तरह से। अभी क्योंकि जाहिर सी बात है, बार बार ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र करते हैं कि हम तजुर्बा कर रहे हैं, कि यंग टैलेंट है, हम नो डाउट। रिजवान जब प्री सीरीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने, तो वो कह रहे थे कि हम तजुर्बा कर रहे हैं और यही लड़के पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार होंगे। फ्यूचर स्टार आपके तब बनते हैं जब आपके जो मुस्तकबिल के, जो अभी करंट के स्टार्स हैं, उनके साथ खिलाएंगे, उन्हें एक्सपीरियंस हासिल होगा, उनसे सीखेंगे। जब सीखेंगे तभी जाके आपके वो स्टार्स बनेंगे ना, ऐसे तो नहीं है कि वो रातों को आप स्टार्स बना लें। दूसरी बात कि गेम अवेयरनेस की हमने की थी, अब गेम अवेयरनेस कैसे आएगी? क्या ये ऐसे तो नहीं कि जो आपने नए लड़के खिलाए हैं ये आपने ऐसी उठा के किसी गली मोहल्ले से उठा के खिला दी, चलो यार आज हम ज़रा मैच खेलने चलते हैं, ऐसे तो है नहीं। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने परफॉर्म किया, आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया, चाहे वो T20 है, रेड बॉल है, 5 डेज क्रिकेट है, 4 डे क्रिकेट, उन्होंने हर जगह के ऊपर परफॉर्म किया। इट मीन्स कि हमारा जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वहाँ पर फ्लॉज हैं, वहाँ पर उनको ये तो बताया गया कि आप जाके चौका मारें, छक्का मारें, बस शॉट्स खेलें और रन्स करके आप आ जाएं, ये तो उनको बताया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि आप जो गेम अवेयरनेस होती है, जो मेन चीज़ होती है कि अगर आपकी एक विकेट गिरती है तो फिर आपने कैसे खेलना है, अगर आपको इतना टारगेट मिला है तो फिर आपने मोमेंटम कैसे लेके चलना है, गेम का मोमेंटम बिल्ड कैसे करना है, गेम कैसे बिल्ड करनी है, पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करनी है। ये जो सारे वो कहते हैं ना कि जब सालन के अंदर सारे मसाले इकट्ठे होते हैं तभी जायका आता है। और आपको लगता है जिन प्लेयर्स को बाहर रखा गया है उनको होना चाहिए था? कौन से? जिन प्लेयर्स को बाहर रखा गया है जिनका जिक्र अभी आप देखिए, नो डाउट आप, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने उन्हें बाहर करना था ना तो आप आगे अपना बेंच स्ट्रेंथ भी तो देखते हैं। अब अगर आप जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ हार रहे हैं, उनके होम ग्राउंड के ऊपर हार रहे हैं, तो आपकी रैंकिंग भी नीचे जाएगी। दूसरी चीज़ जो होती है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना आपका, वो शेक हो जाता है जब आप भी कोई भी सीरीज़ हारते हैं, चाहे वो आप जिस भी टीम के खिलाफ हारते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा खासा शेक होता है। आप अच्छी खासी टीम ना वो गिर जाती है, आप उस टीम को अपने फिर दोबारा से कैसे उठाना होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ यही कह रहा था कि अगर आपने जिन प्लेयर्स को बाहर बैठाया आप बिठा देते। अब आपने इफ्तिखार अहमद को बाहर किया था, आपने आसिफ, जो T20 की बात कर रहा हूँ मैं, आसिफ अली, खुशदिल, ये जितने भी हमारे पास पावर हिटर्स थे हमने उन्हें बाहर किया, लेकिन हमारे पास क्या था? हमने बैकअप प्लान ही नहीं बनाया। अभी जो T20 की टीम है हमारी, हमारे पास राइट नाउ कोई एक पावर हिटर नहीं है जिसके ऊपर अगर आपको एक ओवर में कोई 18-20 रन चाहिए तो आप ये कह लें कि चलें यार अगर फलाना प्लेयर आ रहा है तो वो ये 20 रन कर देगा आराम से, जैसे शाहिद अफरीदी किसी ज़माने में किया करते थे। अब फ़खर ज़मान है, वो हमारे पास पावर हिटर था। अब अनफॉर्चुनेटली फ़खर को हमने बाहर कर दिया। हमने चलें टीम से तो क्या बाहर किया, उनको हमने सेंट्रल कॉन्टैक्ट से भी बाहर कर दिया है। बस उसने जो एक ट्वीट की थी, अब लास्ट टाइम भी जब अभी आकिब जावेद जिम्बाब्वे जा रहे थे, उस दिन एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने यही सवाल किया कि आप फ़खर के बारे में आप लोगों का क्या प्लान है, क्योंकि पीसीबी पहले कह रहा था कि इंजर्ड है, इंजरी से वापस आएंगे। साथ ही उन्होंने, चेयरमैन साहब ने ये भी बोला था कि नहीं, वो उन्होंने जो ट्वीट किया था उनका इशू है। अब अगर प्लेयर्स नो डाउट सेंट्रल कॉन्टैक्ट में होता है, वो नहीं, उनको बोलने की इजाज़त नहीं है, तनकीद करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फ़खर ने इतनी तनकीद नहीं की थी, बावजूद उसके हमने खैर बाहर किया। बात लंबी हो जाएगी इसके ऊपर। तो हमारे पास ना तो पावर हिटर है, ना हमारे पास बैकअप प्लान है, चाहे वो हमारे मिडल ऑर्डर के अंदर हो, टॉप ऑर्डर के अंदर हो या बॉलिंग में हो। बॉलिंग में आप अरसे से शाहीन, नसीम, हारिस को लेके चल रहे हैं। अभी हसनैन इंजरी से वापस आए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो हम हसनैन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे तक वो बाहर रहे हैं, उन्होंने अपना प्रॉपर तरीके से रिहैब किया, वापस आए। तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी तो आपके पास होने चाहिए ना। जब आप तजुर्बे करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, नए प्लेयर्स को लेके आते हैं, तो आपके पास आपका अपना भी जो आपने स्ट्रेंथ देखना होता है ना, कि ठीक है अगर मैंने इनको बाहर निकालना है तो इसकी जगह के ऊपर मेरे पास फलां प्लेयर बड़ा अच्छा मौजूद है। अब मेन, क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त जिम्बाब्वे नो डाउट है, लेकिन असल फोकस, असल टारगेट हमारा चैंपियंस ट्रॉफी है कि हमने वहां पर कैसे परफॉर्म करना है। उसके लिए हमने कौन सी अच्छी टीम बनानी है। वो अच्छी टीम बनाने के लिए आपको सारा कुछ मिक्स करके लेके जाना पड़ेगा, आपके सीनियर्स भी, आपके जूनियर्स भी। आप जूनियर्स को सीनियर्स के साथ लेके चलें। मुझे याद है कि आई वाज कवरिंग द वर्ल्ड कप इलेक्शन ट्रांसमिशन एंड ऑल, और उसमें जो बेसिक मसला, हमारी क्रिकेटर्स को तो पिच रीड करना ही नहीं आता अभी तक। ये तो हमारे जो साबिक कप्तान हैं सलमान बट, वो अब पाकिस्तान में मेरा ख्याल है जो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनमें जो सलमान बट का जितना एक्सपीरियंस था पिच रीड करने में, ये एक अलग साइकी है, एक अलग पूरा, वो कहते हैं ना कि पूरा एक सब्जेक्ट है कि आप, ये नहीं है कि आप अगर अच्छा खेलते हैं तो आपको साथ साथ बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। अब कप्तान के लिए ये सारी चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। कप्तान को एक तो टीम को भी लेके जाना होता है, अच्छा खेलना भी होता है, उन्होंने अच्छी वहाँ पे टीम के अंदर चेंजेस भी करनी होती है, लेकिन पिच रीड करना भी होता है। अब मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया कि आपको पता भी है
कि वहाँ पे मौसम कैसा है। आपने मौसम देख लिया, 2-3 दिन पहले आप पहुँच चुके हैं, आपने मौसम देख लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली और आपको ये भी पता है कि वेदर की प्रिडिक्शन क्या है, बारिश भी आ रही है। तो शुरुआत में मैंने यही बोला कि आपको ये सब कुछ देख के सारा कुछ प्लान करना होता है, लेकिन वहाँ पर प्लानिंग की कमी, कोई प्लानिंग की कमी है हमारे पास। और दूसरा कि डर आपके, अगर आप अपने अंदर से डर निकालेंगे ना, डर निकाले बगैर आपकी टीम कभी नहीं जीत सकती। बिल्कुल, और ओवर कॉन्फिडेंस भी कई दफ़ा मरवा देता है और मुझे लगता है कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका।